ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। हालांकि इसको डॉलर के साइन से लगाते हैं तो ये डॉलर का साइन दिस कीवर्ड के साथ ही आता है। मतलब आपको डॉलर का साइन को कीवर्ड का पार्ट मानना है, ये वेरिएबल का पार्ट नहीं मानना है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, जिस क्लास के हम अंदर होते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है दिस। ठीक है, यानी जब हम इसी क्लास के अंदर हैं, जिस क्लास में हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम वहां पे उस क्लास का नाम की जगह पे दिस लगा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग ये समझ गए कि क्लास कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज कैसे ऐड होता है और फंक्शन कैसे ऐड होता है, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करना सीखे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक क्लास का हो सकता है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा था इस प्लेलिस्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। क्या लिखा हुआ है इस लाइन को समझो। दिस कीवर्ड इंडिकेट दैट वी यूज द क्लास ओन मेथड एंड प्रॉपर्टीज। मैं अपना, जब मैं क्लास होकर, मैं ऑब्जेक्ट बनकर, जब मैं अपने ही प्रॉपर्टी और अपने ही मेथड को इस्तेमाल करूंगा क्लास के अंदर में, तो वहां पे लगाऊंगा दिस। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, दैट अलाउ अस टू एक्सेस टू देम विद इन द क्लास स्कोप। ध्यान रहे, कर्ली ब्रैकेट से बाहर इस्तेमाल नहीं होगा दिस, क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होगा, क्लास के बाहर नहीं इस्तेमाल होगा। दिस कीवर्ड अलाउ अस टू अप्रोच द क्लास प्रॉपर्टी एंड मेथड्स फ्रॉम within the class using the following syntax। तरीका क्या है, दिस कीवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, एरो का साइन लगाना है और प्रॉपर्टी या मेथड का नाम लिखना है। जो प्रॉपर्टी होगा तो डायरेक्ट नाम लिखना है, मेथड होगा तो छोटी ब्रैकेट के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे मेथड का नाम के एग्जांपल लिख रहे हैं। ओनली दिस कीवर्ड स्टार्ट विथ, एक ही कीवर्ड है, जितना कीवर्ड पीएचपी में आता है वो सब में से एक ही कीवर्ड है जिसमें डॉलर का साइन इस्तेमाल होता है। द ओनली कीवर्ड स्टार्ट विद द डॉलर साइन with the name of the property and the methods do not start with it। ठीक है, ध्यान में रहेगा डॉलर का साइन से ही दिस कीवर्ड इस्तेमाल होगा, बिना डॉलर के नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, द दिस कीवर्ड इंडिकेट दैट यूज द क्लास ओन मेथड एंड प्रॉपर्टीज। वो दिस कीवर्ड इंडिकेट करता है खुद के ही ऑब्जेक्ट को, मतलब जिस क्लास में हो तुम, जब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको खुद को, ओन को, सेल्फ को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक दो एग्जांपल है जो कि यहाँ पे एक्सेस कर गया है। देखो यहाँ हेलो में क्या कर रहा है, बीप आई एम और कंपनी का नाम, और आई एंड आई एम कलर, कलर का नाम, ये दोनों चीज को एक्सेस करके दिखा रहा है। हम भी ऐसे कोई एग्जांपल आपको बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे प्राइस डाला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइस हटा देता हूँ। ये मेरे पास डेटा है, सेट कलर फंक्शन है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ। मैं फंक्शन एक से ज्यादा कितनी बार, कितना भी चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन्फो, एक फंक्शन का नाम क्या रख रहा हूँ, इन्फो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको या रिटर्न, रिटर्न लगाओ, और रिटर्न में लिखते हैं यहाँ पे हेलो माय नेम इज। ठीक है, और ये इस के बाद हम यहाँ पे डॉट का साइन लगाने से दो स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस एरो नेम, जो भी मेरा नाम। ठीक है, फिर डॉट यानी जोड़ने के लिए, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे एंड माई कलर इज, मेरा कलर ये है, डॉलर दिस एरो कलर। ठीक है, फिर डॉट एंड माई प्राइस इज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा के दिस एरो, देखो डॉलर नहीं लगेगा, दिस काम नहीं करेगा, प्राइस। तो मैंने एक अच्छा खासा स्ट्रिंग बना दिया जो रिटर्न हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसके किसी एक एग्जाम्पल को दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे टाटा कलर सेट कर दिया, और टाटा को डायरेक्ट उसका नाम सेट कर सकते हैं। टाटा एरो नेम इज इक्वल टू इंडिगो। ठीक है, इंडिका शायद नाम होता है, इंडिका, टाटा इंडिका। ठीक है, टाटा का जो इंडिका है उसका प्राइस भी सेट कर देते हैं यहाँ से, प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं 6,70,000। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ और एक्सेस कर रहा हूँ क्या, नहीं। ठीक है, तो मैं टाटा का इन्फो जानना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ, सिर्फ इन्फो क्लिक करा, मैं इन्फॉर्मेशन चलाया, ऐसे तीनों डेटा मुझे एक साथ प्रिंट होकर दिख जाएगा। मैं रिपीट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हेलो माय नेम इज इंडिका एंड माय कलर इज रेड एंड माय प्राइस इज 6,70,000। तो ये इंफॉर्मेशन आप दूसरे से देखोगे, दूसरे वॉल्वो से देखते हैं। ठीक है, वॉल्वो, और वॉल्वो का जो नाम है वो चेंज करके हम इजिकल टू
फास्ट ट्रैक नाम रखें पे, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद वॉल्वो एरो प्राइस, ठीक है, 1,90,00,000, ठीक है। और कलर सेट करते हैं, तो इसके लिए फंक्शन बना हुआ है मेरे पास, वॉल्वो एरो सेट कलर, है ना, फंक्शन तैयार है। और ये कलर जो है वो ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने इसको भी दे दिया। अब इसको भी प्रिंट करके दिखाते हैं, देखो एको लिखते हैं डॉलर वॉल्वो एरो इन्फो। इन्फो फंक्शन मेरा काम करेगा, वो तीनों डेटा एक्सेस करेगा। यहाँ से देखो, ठीक है, दो अलग अलग लाइन में चाहिए, कोई बात नहीं। आप जब यहाँ डेटा डाल रहे थे, यहाँ पे लास्ट में आप एक प्लस करो, स्ट्रिंग डालो, बीआर का टैग डालो, ब्रेक कर लेगा, हो गया। तो हमारा जो दूसरा लाइन है वो भी इन्फो है, पहला लाइन इन्फो है। डायनेमिक डेटा कैसे आ रहा है, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके आगे देखो यहाँ और भी दिस कीवर्ड का क्या क्या इस्तेमाल है। यहाँ पे देखो इसने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और डेटा को एक्सेस करने की कोशिश किया। तो ये है हमारा दिस कीवर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास के अंदर, खास करके हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के प्रॉपर्टी और उसके मेथड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।